वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संसार में 4 तरह का जीवन जीने वाले मनुष्य। एक, जो अशुभ जीवन जीते हैं। दूसरे वो जो सामान्य जीवन जीते हैं। तीसरे वो जो शुभ युक्त, धर्म युक्त, ऐश्वर्य युक्त जीवन जीते हैं। और चौथे ऐसे महामानव हैं जो दिव्य जीवन जीते हैं। माने विश्व के 700 करोड़ लोगों को देखेंगे तो इन 4 श्रेणियों में आप उनको बांट करके देख सकते हैं, विभाजन करके देख सकते हैं। एक अशुभ जीवन, एक सामान्य जीवन, एक शुभ जीवन, एक दिव्य जीवन। अशुभ जीवन ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति धर्माचरण करता है, पाप करता है, न्याय करता है, शोषण करता है, लूटपाट करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है और बस जीवन को जी रहा है वेगों में, प्रवाह में। जो उठा मन में वेग उधर ही बह गया, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने अपरिमित सामर्थ्य दिया है, नीचे गिरने का भी, ऊंचा उठने का भी। फिर जब नीचे गिरने का स्वभाव हो जाता है तो फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं बार बार कहा करता हूं कि गलत काम एक बार भी मत करो, गलत राह पर एक बार भी मत चलो। उसकी सबसे बड़ी हानि यह होगी कि बार बार फिर मन उधर जाता है, ये मन का स्वभाव बन जाता है, गिरने का, पतन का रास्ता खुल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हाई पावर का सेंसर लगा के रखो, यस और नो, विधि और निषेध। ये करना है, ये नहीं करना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना, विचार के स्तर पर। ये सुनना है, ये नहीं सुनना, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसको स्पर्श करना है, इसको नहीं करना। माने विधि और निषेध की जो परवाह नहीं करते, बस जो उठा और उधर ही बह गए। यद्यपि उनके भीतर भी आत्मा है, वो सत्य सत्य को जानने वाला है, उनके भीतर भी आवाज भी बार बार उठती है, भीतर से प्रेरणा पुकार बार बार उठती है सत्य की, लेकिन वो उसको अनसुना कर देते हैं। और फिर नियंत्रण खो देते हैं। कुछ कानून का भय, कुछ समाज का भय, कुछ लोक मर्यादा, कुछ घर परिवार के सामान्य नियम, उससे वो 100% नहीं कर पाते अधर, कुछ कुछ क्षेत्रों में फिर भी वो बचे रहते हैं। लेकिन ऐसा पाप में जीवन बहुत लोगों का देखा जाता है, फिर वो दुख खुद भी पाते हैं और औरों को भी दुख देते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी कि वो खुद भी दुख पाते हैं और औरों को भी दुख देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के पास कई बार ऐश्वर्य भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ में हो सकता है।
ऐश्वर्य कभी भी हमारे जीवन का मूल्यांकन की कसौटी नहीं होता है। वो ऐश्वर्य, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, ये कभी भी आइडियल लाइफ का, आदर्श जीवन का यह पैरामीटर नहीं हो सकता कि किसके पास कितना ऐश्वर्य है। हम धन से किसी को महान मानने लगे, ये तो भ्रांति होगी। और एक और बड़ी बात है कि ऐसे जो पापमय जीवन जी रहे हैं, पशुता का, अधर्म का जीवन जी रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को मरवा देते हैं युद्धों में। कुछ लोग तो खुद आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी बनते हैं और कई बार फिर अपने संगठन गिरोह बना लेते हैं। चोरों की वजह से गिरोह होते हैं, आतंकवादियों की वजह से गिरोह होते हैं, नक्सलवादियों की वजह से गिरोह होते हैं। और कुछ तो शासक बन जाते हैं, जैसे हिटलर बना। मैंने देखा वहां जर्मनी में जाकर के किस तरह से लोगों को मरवाता था वो, और फिर भट्टी में डाल के जलवा दिया करता था। मैंने भूखों मरवाता था, इलाज नहीं हो पाता था लोगों का। और फिर कुछ को तो गैस चैम्बर्स बनाए हुए थे, मैंने जाकर के अपनी आंखों से देखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने खुद तो वो नर्क में जाते ही हैं, लेकिन उनके पास जब सामर्थ्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सामर्थ्य कभी भी असुर लोगों के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा ही कि जो सात्विक लोग हैं वो कहते हैं हमें ऐश्वर्य चाहिए ही, और जो असुर कहते हैं वो तो हमको तो चाहिए ही ऐश्वर्य। तो उनके पास इतना ऐश्वर्य होता है, इतना ऐश्वर्य होता है, बड़े बड़े राष्ट्रों के ऊपर अपना साम्राज्य जमा लेते हैं। हिटलर के साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसे असुरता का जो जीवन जीते उनके पास में कभी कभी हिटलर की तरह, कभी कभी रावण की तरह, कभी कभी कई जरासंध की तरह, कभी कभी धनानंद की तरह बहुत ऐश्वर्य हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसको देख करके जो सामान्य जीवन या शुभ जीवन जीने वाले भी लोग कई बार सोचते हैं, अरे देखो यहां कितना मजा है, कितनी शान और शौकत है। एक तो ये जीवन। दूसरा सामान्य जीवन कि भगवान की कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था, उसमें उनका भरोसा होता है। वो गलत काम करने से डरते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, और जो कुछ कमाते हैं उसमें से 10-20% दान भी करते हैं। खुद भी सुखपूर्वक, समृद्धि पूर्वक, शांति पूर्वक जीना चाहते हैं, और दूसरों की भी सुख, शांति, समृद्धि, सफलता का ध्यान रखते हैं कि दूसरे भी खुश रहे, दूसरे भी सुखी हों, सफल हों। इनका सामान्य जीवन। सामान्य जीवन तो सामान्य समृद्धि भी होती है। फिर तीसरे तरह के वो लोग हैं जो धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, और ऐसों में सामान्य ऐश्वर्य वाले भी देखे जाते हैं और अत्यंत अमीर लोग भी देखे जाते हैं, लेकिन फिर वो वहीं ठहर जाते हैं, उसी आर्थिक साम्राज्य में टिक जाते हैं कि हमारे पास अकूत धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पूरे विश्व में हमारा सम्मान है, हमारी प्रतिष्ठा है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। और परस्परता के संबंधों में विवेक होने के कारण से समझ पूर्वक, संबंध पूर्वक वो जीते, बहुत सुखी रहते हैं। आप ये सोचो कि जिसके पास अपरिमित दौलत हो, अकूत धन संपदा हो, परस्पर संबंधों का सुख हो, प्रेम हो, तो फिर आदमी तो रम ही जाएगा ना उसमें। फिर वो अनंत के रास्ते पर नहीं आ पाते। जो चौथा जीवन है, दिव्य जीवन, भगवान का जीवन, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है एक के बाद दूसरी की। तो इच्छा मुक्ति की कैसे सोचेंगे, वो अकाम होने की कैसे सोचेंगे। ये चौथा तरह का जीवन आदमी तभी जीता है जब ये अनुभव कर लेता है कि हम अपने सीमित शरीर से, सीमित इंद्रियों से, अपने सीमित सामर्थ्य वाले मन से अनंत सुख नहीं भोग सकते। एक न एक दिन ये जरूर, ये कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो, उससे भी हमें तृप्ति तो मिलती नहीं है। तो सबने देखा है कि जिसको जितना मिल जाए उसके लिए उतना ही कम, और सबको तो ये मिल ही नहीं सकता कि दुनिया में सब सबसे धनवान हो जाए, कि सबके सब कैसे नंबर 1 हो सकते हैं, धन में, शक्ति में, सत्ता में। सबके सबको नोबेल पुरस्कार थोड़ी मिलेगा, सबके सब राष्ट्राध्यक्ष से बनेंगे, सबके सब धन में प्रथम कोटि के कैसे बनेंगे।
और एक व्यक्ति को सारा ऐश्वर्य मिल नहीं सकता, और एक व्यक्ति को सारा मिल जाए तो उससे भी तृप्त नहीं हो सकता। जिसको ये सिद्धांत समझ में आ गया जीवन का, फिर वो भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब कुछ मानते हुए फिर वो इस शरीर से भी छूटना चाहते हैं कि शरीर भी अंततः यद्यपि बहुत पवित्र है, ये यद्यपि बहुत ऊंचा साधन है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, लेकिन एक दिन इनसे भी कष्ट होता ही है, रोग में, बुढ़ापे में। लेकिन इससे ये सारे अपना काम कर चुके हो, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि अपना काम कर, मैंने शरीर से जो जीवन का पुरुषार्थ करना वो पूरा हो जाए, इंद्रियां जो है उस भगवान की महिमा का दर्शन करा सके, मन जो है वो हमें शुद्धतम विवेक तक, मन, बुद्धि, अंतःकरण हमें शुद्धतम विवेक तक ले जाके छोड़ दे, इसका कार्य वही पूरा हो गया। जब विवेक ख्याति हो गई तो बुद्धि का कार्य पूरा हो। तो ये चौथा जीवन है, ये सबसे ऊंचा जीवन है। सबसे निकृष्ट जीवन वो अशुभ का जीवन है, वो पशुता का, पाप का जीवन है। मध्यम जीवन जी रहे, लेकिन वहां वो ठहरते नहीं, निरंतर वो भी आगे बढ़ेंगे, अनंत की ओर सबको आना ही है, अंतिम गंतव्य तो सबका वही है। फिर जो शुभ का जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में कई बार बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत सत्ता संपत्ति आदि होती है। हम देखते हैं जिनके जीवन में बहुत ऐश्वर्य होता है वो त्याग करने की नहीं सोचते, कहते बड़ा सुख है इसमें, होता ही, भगवान ने सुख तो दिया ही, भगवान ने स्त्री पुरुष में भी सुख दिया, वस्तुओं में भी सुख दिया, ऐश्वर्य में भी सुख दिया है, और इससे संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन ये अलग बात है कि वो शाश्वत नहीं है, अस्थायी है, क्षणिक है, लेकिन क्षणिक तो है ना, और क्षणिक का सुख भी बहुत ज्यादा है। एक बार प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक बार राष्ट्रपति बन जाऊं, एक बार दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं, एक बार तो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, फिर छोड़ दूंगा। बहुत लोग आते हैं कहते हैं बाबू जी एक बार नौकरी करनी है फिर छोड़ूंगा, एक बार आईएएस बन के दिखाना फिर छोड़ूंगा, कि कोई ये ना कहे मेरे को कि ये बन नहीं सकता था इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा भी कई बार नहीं कहा, भाई क्या करेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति का ईगो सेटिस्फाइड जब तक नहीं होता है ना तब तक बात बनती है। फिर मैंने देखा पाने के बाद मैं तो सभी को जानता हूं, जिनके पास नहीं है उनको भी जानता हूं, जिनके पास सब कुछ है उनको भी जानता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कैसा लग रहा है, और समझ जब नहीं था तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब हो गया तो कुछ नहीं है, तो ऐसा ही है। ये तो मन का ना एक क्या बोलते फितूल है, ये तो अभी मन का फितूल है एक, कि बस पा लो, और जो पा लेता है तो प्राप्ति समाप्ति वाला नियम लागू हो जाता है। जो भी हमें मिल गया वो कम रहता है, कम और अधिक की यही परिभाषा है। जो मिल गया वो कम, जो नहीं मिला वो अधिक, जो मिल गया वो कम ही रहता है, और जो अधिक है वो कभी मिलता ही नहीं है। अधिक मिला नहीं, कम अतिरिक्त हुआ नहीं, तो व्यक्ति अधिक तो रहता ही। ये चौथी तरह का जीवन जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, ये सामान्य घटना नहीं है। ये पता नहीं कितने जन्मों का आप लोगों का प्रारब्ध है कि जो आप लोगों ने इस दिव्य जीवन के मार्ग को चुन लिया है, और अभी रोज ये अभ्यास करते हैं कि हमें अकाम होकर के जीना है। ये भी मैं तो ये मानता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों तक आप पति रहे होंगे, पत्नी रहे होंगे, मां बहन बेटियां रहे होंगे, कभी तुमने भी बच्चे पैदा किए होंगे, कभी तुम भी बच्चे रहे होंगे, सब काम हो चुके हैं तुम्हारे। हजारों बार तुम्हारे विवाह हुए होंगे, हजारों बार तुम राजा महाराजा बने होगे, राजा कभी रानी भी बने होगे, कभी रंक भी बने होगे, पता नहीं क्या क्या बने होगे। कभी किसी के मन में ये इच्छा हो ना कि एक बार ये बन के देख लूं, अरे वो बन चुका है तू, कभी हो सकता है तेरे भी सर पे ताज रहा होगा, इसमें क्या है। इस सृष्टि को ही हो गए 1,96,08,03,115 वर्षों में, 200 करोड़ वर्ष तो इसी सृष्टि को हो गए। फिर अनंत सृष्टियां हो चुकी। ये सृष्टि तो अनादि है और अनंत, तो अब तक भी अनादि काल से अनंत सृष्टियां हो चुकी है। उसमें तुम भी कभी राजा रहोगे। जब कभी ऐसी इच्छा करे ना राजा कि एक बार तो मैं भी कुछ करके दिखाता हूं, अगर करके देख लिया तो नहीं, अब कब, अभी इससे बाहर निकल। ये तो तृष्णा है, ये तो संस्कार है जो बार बार पीछे खींचता है आदमी को। तो न जाने कितनी बार हम राजा रहे। सोच लिया करो इसमें दिक्कत क्या है कि मैं कभी राम था, मैं कभी सीता थी, इसमें क्या दिक्कत है। और हो सकता है तुम ही रहे हो, इसमें क्या समस्या है। या राम जैसे और कोई राजा रहे, तो तुम कभी राजा भी रहे हो, कभी रानी भी रहे हो। अरे बहनी मत सोचो कि तुम हमेशा स्त्री के रूप में पैदा होती रही।
तुम भी कभी पुरुष के रूप में भी पैदा हुए हो, कभी स्त्री के रूप में भी पैदा हो सकता है, कभी शादी की होगी, हो सकता है नहीं भी की होगी, तो सारे काम हो चुके हैं। ऐसा, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज डन, सब कुछ हो चुका है, एक एक बार तो हजारों बार भी हो चुका हो, कोई इसका हिसाब किताब थोड़ी है, इतना पक्का हो चुका है। तो कभी भी कुछ बनने की इच्छा मत करना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो बन चुके भाई, अब क्या बनना है, अब तो इनसे पार जाना, वो एक बनना है। और ये इसलिए ये चौथा जीवन हमने स्वीकार किया है। फिर ये कैसा है कि दरिद्रता का जीवन है। कहां दरिद्रता है? मेरे जीवन में दरिद्रता है कहीं? ना बाहर की दरिद्रता, ना भीतर की। इसमें भी दो तरह के होते हैं चौथा जीवन जीने वालों। एक वो होते हैं जिनके पास में बाहर का कोई साधन नहीं होता, लेकिन भीतर से पूरे होते हैं, महर्षि रमन की तरह, पूरे भीतर से। और एक ये कि देखो, पुरुषार्थ करोगे तो ऐश्वर्य तो मिलेगा। जैसे हमने पुरुषार्थ किया तो हमारे पास ऐश्वर्य, सेवा भी पुरुषार्थ है। करोड़ों लोगों ने फिर हमें दान दिया, तो इतना बड़ा पतंजलि पीठ बन गया, इतना बड़ा संगठन बन गया, इतना बड़ा संस्थान बन गया, ये सब हो गया ना, तो क्या दिक्कत है? तो पुरुषार्थ अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए तो चाहिए, तो फिर किसके लिए? सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इस चौथी तरह के जीवन में भी ना फिर दो बातें आती हैं। इस चौथी तरह के जीवन में एक बाहर का भी पूरा ऐश्वर्य और भीतर का भी पूरा ऐश्वर्य। ऐसा बताओ, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, वो अनंत प्रेम, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। तो भगवान की जो उपासना करने वाला है उसमें तो दिव्य ज्ञान होगा ही, उसमें तो दिव्य प्रेम होगा ही, उसमें तो दिव्य सामर्थ्य होगा ही ना होगा। तो फिर यह अलग बात है कि कोई फिर आप करें या ना करें पुरुषार्थ, दोनों रास्ते अपना सकते हैं। पुरुषार्थ न करें तो भी मुक्त हो सकते हैं, बाह्य पुरुषार्थ थोड़ा तो होगा ही। कुछ सहज पुरुषार्थ है, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। सब महापुरुषों ने किया, हमारे पास तमाम उदाहरण है। एक तरफ योगेश्वर भगवान कृष्ण का उदाहरण है, कितने बड़े योगी और कितना बड़ा उन्होंने धर्म युद्ध किया। एक तरफ भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, शिव हैं, और तमाम ऋषि मुनि हैं, महर्षि दयानंद आदि महापुरुष हैं जिन्होंने अपरिमित पुरुषार्थ किया। एक तरफ कुछ ऐसे भी है जो सहज होकर के बैठ गए, पूरे हो गए। फिर उनसे जो कुछ होता रहा, जो आया तो दे दिया, उसको ध्यान देंगे। तो चौथा तरह का हमने जीवन जीना स्वीकार किया है। जब हमने स्वीकार कर लिया तो यही सत्य कि सारे ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान। सारी संवेदनाओं का भी स्रोत कौन है? और सारे सामर्थ्य का भी स्रोत कौन है? भगवान। ये हमने ऐसे कोई श्रद्धावश मात्र स्वीकार नहीं किया है, हमने उसको बहुत विचार किया उसके ऊपर कि वास्तव में मूल रूप से व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। सभी जो भी तत्व हैं उनका मूल स्रोत क्या है? तो गॉड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये जब हमें पता लगा तो हमने फिर अपने आप को सरेंडर कर दिया कि प्रभु तेरी शरण, बस अब तू ही तू, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी अब संपन्न हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आओ, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। एक आप मिल गए तो सब धन्य मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। ये एक धन्यता की अनुभूति, ये है अध्यात्म का रास्ता। ये है जो हम बनाना चाहते हैं कि भाई आओ
यह है भगवान का पथ, यह है अनंत का पथ, यह श्रेय पथ, यह है पूर्णता का पथ। मुक्ति बात से ना कुछ लोग डरते हैं। मुक्ति माने छूटना, बस छूटना कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे हम छोड़ नहीं रहे भाई कुछ भी, हम तो सब कुछ पा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं त्याग का रास्ता नहीं अपनाना। त्याग का रास्ता कहां हमारा? हमारा तो स्वीकार का रास्ता है। हम तो भगवान को स्वीकार कर लिया तो भगवान का सब कुछ हमारा है। तो त्याग का मार्ग ये अज्ञान की दृष्टि से कि अज्ञान को हम त्याग देते हैं, बाकी तो पूर्णता का रास्ता मेरा, सब कुछ मिल गया। तो मैं इतना मस्त रहता हूं, ओबामा जी और मोदी जी भी इतने मस्त नहीं रहते। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अनिल अंबानी, तमाम जो है बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, जो बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं, वो भी इतने मस्त नहीं रहते। कितनी मस्ती है, आनंद है, हमेशा खुशी, प्रसन्नता, कोई अपूर्णता ही नहीं। पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कितनी मस्ती है। जो हो रहा है सब अच्छा हो जाए तो खूब अच्छा है, उल्टा भी हो जाए तो होने दो, क्या दिक्कत है? हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो भी भगवान का विधान है वो शुभ ही है। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम दे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाएं, कैसे सजदे में तेरे आके सर को झुकाएं, कैसे मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है। दुनिया बना के मालिक जाने कहां छिपा है। आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, भेजा इस सजा में तेरा से। तो क्या कहें तुझसे, कोई शिकवा गिला कुछ नहीं वास्ते। बस तू मस्त, हम भी मस्त हैं। मस्ती से अपना काम कर रहे हैं। वो मस्त है तो हम क्यों अपने से परेशान है? तो ये जो रास्ता है ना, कुछ लोग है मैं वैराग्य की मार्ग पर आ गए, हंसते ही नहीं। वैराग्य के मार्ग पे आके भी हंसोगे नहीं तो कब हंसोगे? अपना काम करते रहो। काम अपने को जो करना है, हमारे मैंने कहा साधक की केंद्र और परिधि क्या होता है? आत्म प्रेरणा हमारा केंद्र, और आत्म प्रेरणा के अनुरूप 100% शुद्ध आचरण पुरुषार्थ। बस जो कहा वो कर दिया। हिसाब किताब भगवान लगाएगा, अपने को क्या लगाना है इसका? तो ऐसा ये चौथा जीवन ये है। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए ना कई पड़ाव हैं फिर इसके, ये सामान्य जीवन नहीं है। एक तो यह है कि आकर्षण हटे। आकर्षण हटाने का एक तरीका तो मैंने बताया, कुछ भी बनने की इच्छा हो तो पहले सब बन चुके हैं भाई, राजा रानी महाराजा, धनवान गुणवान बलवान, पता नहीं कितनी बार नोबेल जैसे पुरस्कार मिल लिया होंगे, क्यों चक्कर में पड़ रहे थे? साहब एक बार तो हो चुका है सारा कर्मकांड, अब बार बार क्यों भाई? एक बार हाथ जला के देख लिया, बार बार जलाने से क्या फायदा? तो आप लोग सब एक बार सब हो चुके हो। इस जन्म में कौन कहां पैदा हुआ है? बहुत से हमारे जैसे हैं जो खेत में पैदा हुए। अब किस परिवार में, किस माता पिता के घर में, किस खानदान में, ये तो ठीक है, ईश्वर का विधान है, उसमें जो भी है। देखो भगवान ने अपने को आदमी बना दिया ना, बहुत हो गया। अब इसमें किस प्रांत में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए कि अमीर घर में पैदा हुए, कि पढ़े लिखे में हो कि अनपढ़ में हुए, अब सब एक जैसे हो। वी आर इक्वल। इस समय हम एक जैसे, क्या फर्क है इसमें? तो यहां से हमारे इस यात्रा की शुरुआत हो। फिर ये सारा काम क्यों चल रहा है? पढ़ने पढ़ाने का एक ज्ञान पक्ष है। फिर इसके बाद आपको पुरुषार्थ में लगा देते, जैसे आप प्रारब्ध लेके आए हो उसी दिशा में फिर आपको लगा देते, क्योंकि पुरुषार्थ तो भगवान भी कर रहे हैं भाई। ज्ञान नहीं छूटेगा, वैराग्य में प्रेम नहीं छूटेगा। ये जो कहते हैं ना त्याग, तो ज्ञान का त्याग नहीं है भाई, प्रेम का त्याग नहीं है।
और पुरुषार्थ का त्याग नहीं है। ये तीन चीजें नहीं छूटती। ये त्याग वाले भी सुन लो सब। हाँ, इसलिए ज्ञान से पीछा नहीं छूटेगा, अष्टाध्यायी से पीछा नहीं छूटने वाला। अष्टाध्यायी में ज्ञान एक पक्ष है वो ज्ञान का, चाहे वेद है, दर्शन है, उपनिषद है। ज्ञान से पीछा नहीं छूटेगा भाई, कितने बड़े त्यागी वैरागी हो जा, प्रेम से पीछा नहीं छूटेगा। ये तो मतलब ये तो प्रतिष्ठित हो जाएगा, हम ज्ञानमय हो जाएंगे। अंतिम अवस्था है ना, उसको बोलते हैं चिन्मय, चिन्मात्र हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। चिन्मय, प्रेममय, पुरुषार्थमय, पुरुषार्थमय। मैं खाना तो छूट गया, ये ज्ञान में नहीं छूटेगा, ये तो रहेगा। ये है हमारा मार्ग। अब इस मार्ग पर चलने वाली एक आत्मा वो इस सारे जगत को प्रकाशित कर देती। ये इतना बड़ा है। मैं तुम्हारे सामने बैठा, मैं इस मार्ग पर चल रहा, पूरी प्रामाणिकता से चल रहा। और करोड़ों लोग उनके जीवन में इससे प्रसन्नता है, उनको आरोग्य है, उनको समृद्धि है, उनको शांति मिलती है। करोड़ों लोग तो मेरा ही मुंह देख करके जीते। लोग बोलते भाई जिस तरह से आपको देखते हैं ना तो जाकर के जी में जी आता है, और फिर बस जैसा आप बोलते हो वैसे करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक विराट जीवन है, बहुत बड़ा जीवन। इस जीवन को पाने के लिए फिर जैसे हमने 9 वर्ष की उम्र से फिर पुरुषार्थ किया, लेकिन उसको ये नहीं कि ये मजबूरी मान करके नहीं। अब वैराग्य को कोई मजबूरी में स्वीकार करता है ना भाई, तब नहीं। मजबूरी में हमने स्वीकार नहीं किया, हमने तो राज्य स्वीकार किया कि हमें तो जूते चप्पल पहनने ही नहीं, क्या है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं, इसलिए नंगे घूम रहे, जूते नहीं, चप्पल नहीं, खाने को दाने नहीं, वो उपवास कर रहे हैं। उपवास तो हो ही रहा, खाने को दाने नहीं तो उपवास तो ही। तो हमने मजबूरी में इसे स्वीकार नहीं किया। आप लोगों को भी इसलिए हम किसी चीज का अभाव नहीं देते। तुम तपस्या करना चाहो तो ब्रह्मचारियों के लिए थोड़े दिनों में खाली लंगोटी की भी व्यवस्था रखें कि लंगोटी पहनो, एक छोटा सा ऐसे ही कपड़ा सा पहन लेना जैसे मैं पहना करता था। अभी थोड़ा डट जाना, अभी कल से मत शुरू करना है कार्यक्रम। और बहनों के लिए भी खाली 2 वस्त्र पहनो, एक ऊपर एक नीचे, अधोवस्त्र ऊपर वस्त्र, जो एक मर्यादा, लोक मर्यादा, उसमें तो जीना है भाई। लंगोटी पहन के, अब जैन मुनि आदि में है, देखो भाई अपना वो रास्ता है नहीं, देखो दिगंबर वाला, लेकिन लंगोटी पहने और यहां तक कितने महापुरुष हमारे एक घुटने के ऊपर तक पहन रहो, जिसको तपस्या करनी करो।